So, our next MCUs is copper containing protein during non-cyclic phosphorylation is called what? Plastoquinone, ferredoxin, quinine या plastocyanin. Okay, जो ferredoxin होता है basically that's ferro means what? Iron. तो ferredoxin के अंदर आयरन होता है. तो अगर बात की जाए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन तो दैट्स प्लास्टोसाइनिन. ठीक है. Then we have what happens with the oxygen in the respiration chain. ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? तो बेसिकली ऑक्सीजन इज रिड्यूस इनटू वाटर. Which substance enters into the mitochondrion during respiration? अच्छा, अब if you're wondering कि pyruvate, so pyruvate is not, क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में जब हम पायरुवेट मिला तो पायरुवेट बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक एसिड में. कहाँ पे कन्वर्ट होगा? ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर ही कन्वर्जन हो जाती है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिस पायरुवेट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल, और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को ये पास नहीं कर पाता बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन, इसको माइटोप्लास्ट बोलते हैं हम लोग, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है. कंसिडर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी कुछ, ठीक है, ये बाहर वाली जो इसकी लेयर है इसको माइटोप्लास्ट बोलते हैं या आउटर लेयर, दैट इज सेमी परमिएबल. ठीक है. अब इट डज नॉट अलाउ पायरुवेट कि वो इनसाइड जाए बिकॉज पायरुवेट इज पोलर एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल. तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिडिक एसिड के अंदर. ठीक है. एसिडिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो, अंदर एंटर हुआ, फिर यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर या इनर मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली ये इसके साथ कोएंजाइम ए जॉइन होता है और फिर हम बोलते हैं ये बन गया हमारे पास अब एसिटाइल कोएंजाइम ए. फिर ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर. ठीक है. तो अगर हम बोले कि विच सब्सटेंस एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया तो दैट विल बी एसिटाइल कोएंजाइम ए. Then we have how much amount of energy is utilized while breakdown of glucose into pyruvate. कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होती है? तो इट्स 14,600 कैलोरीज एनर्जी यूटिलाइज होती है विद द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट. मतलब बेसिकली यहाँ पे ये ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं. ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इतनी एनर्जी यूटिलाइज होती है. आगे है व्हेन लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिस्टम 2 तो क्या होता है? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड फोटोलाइसिस दोनों की दोनों होती है. ठीक है. देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर. बात की गई है हाइड्रोजन एक्सेप्टर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोफॉस्फेट जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास NADP रिड्यूस एक एंजाइम भी मौजूद होता है. ये है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो लाइट फेज के दौरान क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? तो बेसिकली ADP इज फॉस्फोराइलेटेड एंड NADP इज रिड्यूस्ड. ADP इज फॉस्फोराइलेटेड मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP. ठीक है. NADP रिड्यूस इट मीन्स NADPH बन रहा है. ठीक है. रिड्यूस का मतलब क्या है? गेन ऑफ ईदर इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. विच वन ऑफ द एनर्जी इनकार्सरेटिंग प्रोसेस, एनर्जी इनकार्सरेटिंग प्रोसेस कौन सा है? तो दैट्स बेसिकली योर इनकार्सरेटिंग. इट माइट बी फोटोसिंथेसिस कि इसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है.
आगे है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1G3P हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द केल्विन साइकिल. सो बेसिकली 3 molecules of carbon dioxide enter the Kelvin cycle. जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट्स सम अबाउट, हाँ, ये होती है हमारे पास रिएक्टेंट साइड, ये होता है. ठीक है. फिर बोलता है सपोज कार्बन डाइऑक्साइड लेबल विथ 14 कार्बन हैज़ बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई the intermediate compound in the Calvin cycle. Which compound would be the first to contain 14 carbon? तो जाहिर सी बात है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन के जो अब कैल्विन साइकिल है, कैल्विन साइकिल के कितने स्टेप है. फर्स्ट है कार्बन फिक्सेशन, ठीक है. सेकंड है रिडक्शन, तीसरा है रीजेनरेशन. ठीक है. अब मैंने बताया कि कार्बन फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप है, तो ऐसे पता उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो यही हमारे पास आंसर होगा इसका. आगे हमसे क्यूज है हमारे पास कि इन द कन्वर्जन ऑफ RBP टू PGA क्या होता है. तो 3 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होता है. ये मैंने अभी इसकी आपको इक्वेशन बताई. ठीक है. आगे हमारे पास एक MCQs है. इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन दिस MCQs के द ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ ATP रिलीज अबाउट डैश किलो कैलोरी एनर्जी. सो ये हमारी बुक के अंदर भी स्टेटमेंट लिखी हुई है और इसका आंसर होगा 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसकी रिलीज होती है. आगे हमसे ये हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ADP को फॉस्फोराइलेटेड किया जाता है, मतलब ADP से कन्वर्जन होती है ATP के अंदर. तो मैं बोलूँ फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है. आपको नहीं पता अगर कि फॉस्फोराइलेशन क्या होती है तो आई कुड गिव यू एन ओवरव्यू अभी थोड़ा सा कि अब फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, तो मैं बात करूँ फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट. ठीक है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट. अब इसके 3 टाइप्स हैं फॉस्फोराइलेशन के. पहला होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है. तीसरा हमारे पास जो होता है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सो अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या है, सो यू कुड watch my revision series. So I hope it was helpful.